नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस, पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आपके लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं मेंस लेवल कंटेंट की, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। पहला पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है जो कि अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये आज का सेकंड डे है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि ये सीरीज ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहे ताकि आपको मेंस लेवल के कंटेंट्स अच्छे फॉर्म में मिलते रहे, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर लाइव फॉर्म में चाहिए तो लाइव फॉर्म में भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक सेशन। दोस्तों को एक गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि जो लोग नागपुर से है, नागपुर में हमारे दो सेंटर्स है जो कि ऑपरेशनल है। एक रेशिम बाग में है और दूसरा जगनाड़े स्क्वायर रिलायंस फ्रेश के अबो है। उससे रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ऑनगोइंग बैचेस ऑलरेडी है। अगर आपको फ्रेश बैच में एडमिशन लेना है और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर यहां दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलो, टाइम एंड वर्क का ये है पार्ट सेकेंड। ये है मेंस लेवल का कंटेंट, सारे मेंस लेवल के कंटेंट है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रखे हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपको कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आपसे बनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑब्जर्व करिए कि हम आपने कहां गलती की है। दोस्तों, यहां मेरा एक अजम्पशन ऐसा है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपको बेसिक बहुत अच्छे से आता है, ये मेरा अजम्पशन है यहां। नहीं तो आप बोलेंगे सर ने यहाँ पे बेसिक तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा पहले कि मेरा यहाँ अजम्पशन है कि आपको बेसिक लेवल का ऑलरेडी आता है। तो शुरू करते हैं। चलो, ये स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेगा। चलो, तो क्वेश्चन ये रहा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। आप थोड़ी देर के लिए उसे पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये मेंस लेवल का सवाल है। इनिशियली आप बोल सकते हो ये आरआरबी मेंस का है, आईबीपीएस क्लर्क में शायद आएगा। Manohar and Raghu can separately do a piece of work in 15 days and 18 days respectively. They work together for 6 days, after which Raghu was replaced by Ranjit. मतलब रघु चला जाता है और रंजित आ जाता है। If work was finished in next 1/3 days, then find the number of days in which Ranjit alone could do the work. देखो, ये दोस्तों जो लेवल है कुछ इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा नहीं है। मैं मान सकता हूं कि ये आरआरबी मेंस में आ सकता है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क मेंस में नहीं है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे, मेंस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसको, इस सवाल को आपने एलसीएम मेथड से कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन आप दूसरा अगर अप्रोच लगाते हो तो भी चलेगा। चलो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मनोहर एंड रघु, ये 15 दिन में करता है और ये 18 दिन में करता है। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, यहां आ जाएगा 90। इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहां पे आएगी 6 और यहां आएगी 5। कोई बात नहीं। अब बोला है उन्होंने कि 6 दिन तक मिलकर काम किया, तो 6 दिन तक उनकी एफिशिएंसी है 6 + 11। और उसके बाद रघु चला जाता है और रंजित आता है। तो लेट सपोज ये रंजित की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ रंजित इज x यूनिट पर डे। तो रंजित काम करेगा, उसके बाद उसके साथ साथ कौन काम करेगा, उसके बाद काम करेगा मनोहर, जिसकी एफिशिएंसी है 6 यूनिट पर डे। और वो 1/3 यानी कि इसका मतलब होता है 4/3 डेज में काम करता है। तो 4/3 डेज में जब काम करता है तो और काम हो जाता है खत्म। ये है 90 यूनिट का। बस हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आपको x यहां मिल जाता है तो आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ डेज इन विच रंजित
अब रंजित की एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी तो हम डेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसने क्या बोला है कि हमको x निकालना है, तो 6 5 11, 11 इंटू 6 66 यूनिट ये हो गया। और x प्लस 4/3 हमने अगर कर दिया इसको, तो ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो इसे हम फिलहाल ऐसे ही रन देते हैं। कितना आता है ये, तो x प्लस 6 इंटू 4/3 बराबर 90। तो ये 66 मैंने अगर माइनस कर दिया उसमें से इंटू 4/3 बराबर आता है 24 आई थिंक। ठीक है 24। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x प्लस 6 बराबर 24 इंटू 3/4 आएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आती, अगर मैं इसको काट दूं 6 से 6 18, 18 माइनस 6 मतलब 12। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 12। ठीक है, x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो टाइम टेकन बाय रंजीत इज, टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट और उसकी एफिशिएंसी है 12। तो उसका टाइम टेकन बाय रंजीत बराबर होगा 6 बार जाएगा ये, 12 से 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम बचेगा कितना 6/12 डेज। तो इसको मैं थोड़ा और रिड्यूस कर देता हूं तो उसको लिख सकते हैं 1/2 डेज, यानी कि 7.5 डेज। ठीक है दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं हम। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं हम। ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये आसान लेवल का सवाल था। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल हम बोल सकते हैं इसको। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अजय एंड स्नेहा इज 6:5। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द प्रभा टू स्नेहा इज 3:2। बहुत बढ़िया बात। अब एक जगह आप नोटिस करोगे, एक जगह हमको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है और दूसरी जगह हमको नंबर ऑफ डेज का दिया है, तो मुश्किल हो जाता है ऐसा सवाल। तो कैसे करेंगे इसको, बेस्ट अप्रोच से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया है अजय एंड स्नेहा का, उनका रेशियो कितना है 6:5 का। ये कौन है भैया, अजय है। ये कौन है, ये है उनका एफिशिएंसी का रेशियो, ये है उनके एफिशिएंसी का रेशियो। ओके, क्या मैं इसको टाइम के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आपको एक जानकारी है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज सेम। तो मैं इसको टाइम के फॉर्म में लिख लेता हूं, इसे उल्टा करके। तो टाइम के फॉर्म में क्या होगा, तो उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 5:6। ओके, जो टाइम का रेशियो उनका हो गया वो हो गया 5:6 का। ओके, क्योंकि मैंने टाइम के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि आगे हमको टाइम का रेशियो भी दिया है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द प्रभा टू स्नेहा इज 3:2। तो आगे आगे हमको दिया है स्नेहा एंड प्रभा का, और उनका टाइम का रेशियो क्या है, प्रभा का 3 है, प्रभा का 3 है, और इसका जो है वो है 2। कौन है वो है स्नेहा। ओके कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपको ये पता ही है, हम कॉमन स्केल पे इसको डालते मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 है, ये कितना है 12, और ये कितना हो गया 18। ये हो गया टाइम का रेशियो। और थोड़ा मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो टाइम का रेशियो जो आएगा उनका वो कितना है 5:6:18। ओके 18 नहीं, उसका 9 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 9 हो गया। अब उसके आगे क्या बोला है, अजय टेक्स 3 डेज लेस देन स्नेहा। अजय जो है स्नेहा से 3 दिन, मतलब यहां टाइम का गैप जो है वो है 1 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू आपको सवाल में दी है वो है 3 डेज। कितने डेज है, 3 डेज। तो मैं 5 पार्ट की निकाल सकता हूं, तो 5 पार्ट के लिए 15 दिन लगेंगे, 6 पार्ट का 18 दिन लगेंगे, और इसको लगेगा 27 डेज। ओके, तो हमें एक पार्ट की वैल्यू मिल गई, तो उनका एक्चुअल टाइम पीरियड भी हमारे पास आ चुका है, तो हम आसानी से निकाल पाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं या फिर इसको इरेज कर देता हूं। अगर एक्चुअल हमारे डेज अगर पता चल गए हैं, एक्चुअल अगर हमको डेज पता चल गए उनके, तो जो अजय, स्नेहा एंड तीसरा पर्सन है प्रभा, इनके डेज पता चल गए। इसको 15 दिन लग रहे, इसको 18 दिन लग रहे, और इसको 27 दिन लग रहे। तो हमें आगे क्या बोला है, अजय एंड स्नेहा कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली व्हेन, एंड आगे बोला है प्रभा एंड स्नेहा स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। ओके, तो हम चालू कर देते। अब इनकी एफिशिएंसी मैं मान लेता हूं कि टोटल यूनिट इज वर्क। हम एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सके, टोटल वर्क मान लेंगे 1, बहुत आसान हो जाता। तो इसकी एफिशिएंसी 1/15 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1/18 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/27। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
और इन्होंने क्या बोला कि प्रभा एंड स्नेहा ने 3 दिन काम किया, तो प्रभा की एफिशिएंसी ये है और स्नेहा की एफिशिएंसी ये वाली है। तो 1/18 प्लस 1/27 ऐसा उन्होंने दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया। ओके कोई बात नहीं। उसके बाद वो चला जाता है लेफ्ट आफ्टर 3 days एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अजय टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बचा हुआ काम, अजय की एफिशिएंसी हमको पता है 1/15 एंड लेट सपोज जो अजय है वो x डेज लेता है, तो और काम हो जाता है खत्म। ठीक है, तो रिमेनिंग काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो चैलेंजिंग टास्क ऐसा था, जो रेशियोज दिया था इनका वो कन्वर्ट करना। ओके कोई बात नहीं। तो ये तो बात हो गई। अब हमको इनको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 27 और 18 को तो मैं यहाँ देखो 3/18 लिख सकता हूँ इसको, और 3/27 लिख सकता हूँ। तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर 1। तो 3 से काटा तो ये 6 बार जाएगा, 3 से काटा तो ये 9 बार जाएगा। बस हो गया। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने अगर ले लिया, यहां मैं लिखता हूं, इनका एलसीएम अगर ले लिया मैंने 9 और 6 का, तो वो होता है 18। तो 7×18 9×2 18 अपॉन 18 प्लस 1/15x बराबर 1। तो ये अगर वहां निकाल दो तो 5/18 होगा। 5/18 प्लस 1/x 1/15 1/15x बराबर 1। तो माइनस करेंगे यहां, तो यहां मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। मैं ऊपर का एरिया थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, यहां हम लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो 5/18 प्लस 1/15x बराबर, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाता है। यहां से मैंने यहां ट्रांसफॉर्म कर दिया यहां, तो वो आ जाएगा 13/18। तो x की वैल्यू अब मैं निकालने जाऊं यहां से, तो x की वैल्यू क्या होगी? x/15 बराबर 13/18 अगर है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 से ये 3 बार, 3 से ये 5 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 3 से ये जाएगा 6 बार। तो आपका आंसर होना चाहिए, यहां मैं आगे लिखता हूं इसका सॉल्यूशन, तो होगा चाहिए 13×5/6, 6 डेज, है ना। 13 मतलब 65/6 डेज। तो ये निकल के आता है आपका 10/5/6 डेज। 10/5/6 डेज। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है आपको। लेट मी हाइड माई सेल्फ। 10/5/6 डेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर, ऑप्शन नंबर सी इज योर चॉइस गाइस। समझ में आ रहा है? चलो, आई होप 2 सवाल आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है ये। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल जो बेसिक सा सवाल है आप कर लेना। मैंने कुछ सवाल जो है वो मॉडरेट रखे हैं, कुछ डिफिकल्ट रखे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये सवाल आपसे बन जाएगा। ये वाला सवाल हम करते हैं। देखो क्या गिवन है, 7 to 8 का एक सेट है। उसने बोला है ए सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 24 दिन लगेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 20 डेज। सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। A has worked for 10 days, B has worked for 10 days and time taken by C to complete the remaining job is X days। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अगर हम करने चाहे तो कैसा कर सकते हैं, देखो उन्होंने ए एंड सी मिला के कितने दिन लग रहे हैं उसको? 24 दिन लग रहे हैं। बी एंड सी मिलके कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। सी कैन कंप्लीट दिस इन 60 डेज। सी जो है अकेला 60 दिन में करता है। ओके कोई बात नहीं। इनका तीनों का हमने अगर एलसीएम ले लिया तो मेरे ख्याल से इनका एलसीएम आना चाहिए 120। तो 24 से ये 5 बार जाएगा, 20 से 6 बार जाएगा, और 6 से उसको जाएगा ये 2 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो ये हो गई उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ठीक है। उसके बाद अब देखो सी कैन कंप्लीट हो गया आफ्टर ए हैज वर्क फॉर 10 डेज। अच्छा ए ने काम किया। अब मुझे एक बात बताओ, सी की एफिशिएंसी अगर 2 है और ए एंड सी की एफिशिएंसी मिलके अगर 5 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 3 यूनिट। अगर सी की एफिशिएंसी यहाँ 6 है, ए बी प्लस सी मिलके अगर 6 है, बी प्लस सी मिलके 6 है, तो बी की एफिशिएंसी जाहिर से सी की 2 है, तो बी की कितनी है? 4 है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी हमको उनकी मिल चुकी है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी अगर आपको उसकी मिल चुकी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए हैज वर्क फॉर 10 डेज, तो ए ने 10 दिन के लिए काम किया, उसकी एफिशिएंसी है 3। इतना काम उसने कर लिया। अब बचा हुआ काम इसने 3, जो उसका एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी है 4, उसने 10 दिन के लिए काम किया। और आगे हमें पता नहीं, सी की एफिशिएंसी तो पता है, सी की एफिशिएंसी है 2, और उसने लेट सपोज एक्स दिन के लिए काम किया, तो काम हो गया खत्म, वो की 120 यूनिट का। मैं यहाँ 10 को कॉमन ले लेता हूं, तो 10 को अगर कॉमन ले लिया तो मैंने, तो ये 70 होगा। मतलब सेम अंदर क्या बचेगा? 10 को अगर कॉमन ले लिया मैंने तो 4 + 3 बचेगा
तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं 7। ठीक है, मैं यहां 7 लिख देता हूं, 7 प्लस 2x इक्वल्स टू 120। तो कितना होता है ये 70 माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 120 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 25, क्योंकि 50 बचेगा उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो x इज हियर वुड बी 25। गॉट इट? चलो, आई होप इट इज क्लियर। ये तो समझ आया है, x की वैल्यू कितनी है 25, मतलब रिमेनिंग जॉब जो करेगा टाइम टेकन बाय सी वुड बी 25 डेज। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो यहां क्या पूछा है देख लेते हैं हम। अब वही सवाल जो 7वां सवाल था, आपको सिर्फ x निकालना था, आगे बोला है उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए 7वें नंबर का सवाल उसने x के टर्म्स में दिया है यहां। तो x के टर्म्स में दिए कोई 3 पर्सन है, m, k एंड दूसरा है शिवानी। क्या बोला है? मनी कैन डू द वर्क इन x माइनस 5 डेज। अच्छा, x माइनस 5 मतलब x की वैल्यू हमको अभी मिल गई थी, वो थी 25, तो x माइनस 5 मतलब होगा 20 डेज में। और जो मनी कल्याणी है वो x माइनस 10 डेज में, मतलब x अगर 25 है तो वो 15 दिन में करेगा, और x प्लस 5 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब तीसरा जो शिवा है वो x प्लस 5 डेज मतलब ये 30 दिन में करेगा। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद द 3 वर्क्स इन अ रोटेशन टू कंप्लीट अ जॉब विद ओनली 1 पर्सन वर्किंग ऑन अ डे। भाई सही, भाई बढ़िया बात है, ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब आगे क्या पूछा? हु शुड स्टार्ट द जॉब सो दैट जॉब इज कंप्लीटेड इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। मुझे एक बात बताओ, लीस्ट पॉसिबल टाइम के लिए हमको देखना पड़ेगा किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसने काम। और एक बात होती है कि जिसने अगर काम को स्टार्ट किया, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और उसने अगर काम को स्टार्ट किया तो सबसे कम दिन उसी समय में लगते हैं। देखो मैं बता दूं कि जो लोग, जिसने अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, ऐसे बंदे ने अगर स्टार्ट किया जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और वो अगर अल्टरनेट डेज में अगर काम कर रहे हैं, तो आपका लीस्ट पॉसिबल टाइम तभी होगा जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाले बंदा काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इनका हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। तीनों का एफिशिएंसी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है, हम यहीं से पता चल रहा है कि कौन एफिशिएंट है और कौन लेस एफिशिएंट है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट पर्सन है के, है ना, क्योंकि उसको सबसे कम दिन लग रहे हैं। तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम बनता है शायद 60। ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो के है उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो स्टार्ट वही करेगा, उसको ही हमने स्टार्ट कराना है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको ही हमने स्टार्ट कराना है। तो उसको हमने अगर स्टार्ट करा दिया तो कितना होता है? तो 2। फर्स्ट दिन कौन काम करेगा? अल्टरनेट डेज काम करना है तो वो करेगा पहला पर्सन, मतलब के उसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो 4 यूनिट की। दूसरे दिन कौन काम करेगा? दूसरे दिन कौन काम करेगा? तो वो दूसरा एफिशिएंट कौन सा पर्सन है, वो हमने काम कराना चाहिए एम को, तो एम की एफिशिएंसी है 3। और तीसरे दिन जो काम करेगा वो करेगा एस बंदा, मतलब जो एस है उसकी एफिशिएंसी है 2। तो 3 दिन में इनका काम कितना हो रहा है हम देख लेते। 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9। 3 दिन में, 3 डेज में, 3 दिन में यहां मैं लिखता हूं उसका, 3 डेज में वो काम कितना कर रहे हैं भाई? 9 यूनिट काम उनका खत्म हो रहा है। तो हमको कितना करना है? हमको तो एक 60 यूनिट करना है, तो 60 तो ये डायरेक्ट मल्टीपल नहीं हो सकता, तो इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दिन में हमारा काम हो जाएगा 54। तो यहां भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने 6 से काम कर दिया तो 18 दिन में, 18 डेज में मेरा 54 यूनिट काम हो चुका है। अच्छा, तो ये पहली एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। पहली अगर साइकिल कंप्लीट, उसके बाद कौन आएगा? तो वो आएगा कल्याणी, जो भी के है, के यानी कला, जो भी नाम है उसका, कलाई 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 नाम का पर्सन जो आएगा वो फिर से आएगा। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा 4 यूनिट एक दिन में। अभी हमारे 19 डेज तो हमको लग चुके हैं, 18 दिन पूरे और एक दिन पूरा। अब हमको टोटल हमारा काम हो गया 54 और 4 मतलब 58 यूनिट तो काम हो चुका है। अभी भी हमारा 2 यूनिट काम बचा है। तो 2 यूनिट काम जो बंदा आएगा वो आएगा एम, मतलब उसकी सेकेंड जो लेसर एफिशिएंसी वाला पर्सन आएगा वो आएगा। तो वो तो, लेकिन वो तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो उसको टाइम कितना लगना चाहिए? तो आपको पता होगा बेसिक फॉर्मूला, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो उसका आपको वर्क कितना करना है? 2 यूनिट, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो आपको टाइम कितना लगेगा? 2/3 लगेगा। तो जाहिर सी बात है 2/3। अब सारा ये जो डेज है इनको मैं ऐड कर लेता हूं, 18 19 और 2/3। तो आपका टोटल टाइम पीरियड कितना लगा उस काम को खत्म करने में? टोटल टाइम पीरियड कितना लगा? चलो लेट मी हाइड माई सेल्फ। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगा? 19 2/3 डेज, 19 2/3 डेज लगे।
तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया सवाल। अब उसी क्वेश्चन पे सवाल नंबर 8 है, मतलब उसी क्वेश्चन का है, लेकिन x की वैल्यू हमको पता है। तो यहां से हम x की वैल्यू अगर हमने ले ली तो हमको पता है वो है 25, जो कि गिवन थी पहले सेट नंबर 7 में, ग्लोबल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। ओके, अभी हम देखेंगे शिवानी विजय अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x+5 डेज। मतलब शिवानी x+5 डेज में, मतलब कितने, शिवानी कितने दिन में करेंगी उसको काम, तो वो करेगी 30 दिन में। उसके बाद जो विजय है वो करेगा, विजय करेगा उसको 25 और 25 50 दिन में करेगा। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो वो हो सकता है 150। ये 5 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। दे स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बोला है कि अल्टरनेट स्टार्ट विद विजय। ऑब्वियस है विजय से करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो वो, लेकिन उसने बोला है विजय से स्टार्ट किया तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डे में कौन काम करेगा, तो विजय काम करेगा। सेकंड डे में काम कौन करेगा, तो वो 5 यूनिट कौन काम करेगा, शिवानी काम करेगी। थर्ड डे पे अगर काम करेंगे तो फिर से विजय आएगा, और फोर्थ डे में काम करेगा तो वो आएगा सुशील, जो भी है शिवानी। ऐसा उनका चलते जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी है, विजय की एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो यहां से कि 2 दिन में जो काम हो रहा है, डेज में आपका जो काम हो रहा है वो हो रहा है 8 यूनिट। कितना काम हो रहा है, 8 यूनिट। 2 दिन में 8, हमको करना कितना है, टोटल कितना करना है, तो वो तो 150 यूनिट करना है। तो 150 के आसपास हम अगर चले जाते हैं तो हमने यहां अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 इंटू 8 होता है 144। तो इसके आसपास हम चले जा रहे हैं 144। तो यहां भी मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 डेज में मेरा काम हो रहा है 144 यूनिट्स। अभी भी मुझे काम कितना करना है, अभी भी मुझे काम करना है वो है, अभी भी मुझे काम करना है वो है 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट का उसके बाद कौन आएगा, ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से विजय आएगा। तो विजय एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ओके, उसके बाद जो आएगा बंदा हमारा 144 प्लस 3 147 हो चुका है। हमें अभी भी 3 यूनिट करना है। तो 3 यूनिट अगर करना है तो इसकी एफिशिएंसी तो 5 है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो हमको तो करना है 3 ही यूनिट। सो इसको टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 3/5 डेज। तो आपका आंसर होना चाहिए 37। टोटल डेज कितने लग रहे हैं, यहां से लेके यहां हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए टोटल डेज हमको जो लग रहे हैं 37 3/5 डेज। ना समझे वो, ना समझे, 37 3/5 डेज। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी योर राइट चॉइस। समझ गए। चलो, आई होप ये दोनों सवाल आपको क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेना, रिवाइंड कर सकते हो जितनी बार चाहे उतनी बार। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप फिर से देख लेना। थोड़े से मेंस लेवल का कंटेंट है तो मुश्किल ही होगा दोस्तों थोड़ा समझने के लिए। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको जल्दी समझ आएगा। ओके, चलो, ये ऑप्शन है गिवन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई हाइड माई सेल्फ। चलो कोई बात नहीं, या आपको सॉल्यूशन प्रॉपर अगर लिखना है तो आप 1 बाय 1 लिख लेना। इसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, हम सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है देखते हैं। A alone can do a piece of wind in 20 days. B alone can do the same work in 5 days less than C. अच्छा, ये बात है। तो A यहां है, C यहां है। तो हमने अगर B यहां है और C आगे लिखता है, B alone can do a piece of work in 5 days less than C। चलो, मैं C को अगर X दिन लगते हैं तो इसको X माइनस 5 डेज लगेंगे, कोई बात नहीं। A and C together can do a job in 12 days। तो A प्लस C मिला के उसको 12 दिन लगते हैं। ओके, कोई बात नहीं, 12 दिन लगते हैं। अब ए को कितने दिन लगते हैं, उन्होंने बोला है कि 20 डेज लगते हैं। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो ये 20 3 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा। ओके, तो ये बात चल रही है, कोई बात नहीं। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ए एंड सी का 5 यूनिट की एफिशिएंसी है और ए अकेला जो है 3 यूनिट काम करता है। अगर ऐसा है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ए हमारी 3 है, ए अगर 3 है तो ऑब्वियस है इसका 2 होना चाहिए, 2 यूनिट तभी तो 5 बनेगा। तो हमें पता चल चुका है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो वो है 2 यूनिट्स की। तो मैं यहां लिख देता हूं। तो 2 यूनिट्स की अगर एफिशिएंसी, उसके डेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको लगेंगे 30 दिन। सी को कितने पूरा काम करने के लिए, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई यहां 30। अगर एक्स की वैल्यू 30 मिल गई तो एक्स माइनस 5 करेंगे तो इसको कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। हो गया कार्यक्रम, बस सारा खत्म हो गया। अभी हमको मिल गया ये वाला।
अब क्या हुआ, सबके डेज मिल चुके हैं हमको, कौन कितनी दिन में खत्म कर सकता है। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में, सी जो है 30 दिन में, और ए प्लस सी मिला के 12 दिन में। तो ये अभी हमारे पास जानकारी थी, हमने वहां से निकाल दिया। बी स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 2 डेज, ए ज्वाइंस विद देम फॉर 2 डेज ओनली। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां उसने क्या किया है कि अब हमको पता चल गया कि उनके इंडिविजुअल डेज है, तो उनके हम कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहां बात क्या कही है, बी स्टार्टेड वर्क, बी ने काम को स्टार्ट किया है, बी ने स्टार्ट किया है वर्किंग 2 डेज, आफ्टर 2 डेज ए ज्वाइंस विद देम फॉर 2 डेज ओनली। मतलब ए जो है सिर्फ 2 ही दिन के लिए काम करता है, बी जो है, बी ने काम शुरू कर दिया, उसने अकेले ने भी काम किया और 2 दिन बाद उसको ए ज्वाइन करता है। बी स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 डेज, मतलब पहले शुरू के 2 दिन के लिए बी ने अकेले काम किया, उसके बाद उसके साथ ए आया, उन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, एंड देन सी ज्वाइंस विद देम फॉर द लास्ट डे, मतलब एक दिन के लिए सिर्फ तीनों ने काम किया। ओके, if the remaining work was completed by D alone in 5 days, then find the number of days taken by D alone। हमको D का निकालना है, कोई बात नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैं यहां लिख देता हूं कि उनके डेज क्या है, ये हटा लेता हूं इसकी जानकारी। तो हमें, अगर मैं बेसिक से जाऊं, क्योंकि अभी देखो यहाँ 25 आया है, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा तो और मुझे 25 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं अभी नया जो डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से हम जाते, तो उनकी एफिशिएंसी हम ये 60 ना मानते हुए यहाँ पे 1/20, 1/25, 1/30, 1/30 एंड 1/12 ऐसी मान लेते, ताकि हमने अभी यूनिट को 1 यूनिट मान लिया है ना, क्योंकि हमको उनकी एफिशिएंसी पता चल चुकी है। अब बी ने स्टार्ट किया है, बी तो रुका ही नहीं है, तो बी ने टोटल 5 दिन के लिए काम किया, तो बी की एफिशिएंसी, क्योंकि यहां 2 दिन उसने अकेले ने 2 दिन काम किया, फिर ए एंड बी ने मिलकर काम किया 2 दिन के लिए, और सी के साथ मिलकर भी उसने 1 दिन काम किया, तो बी ने टोटल 5 दिन के लिए काम किया। तो बी का 1 दिन की एफिशिएंसी है, बी की कितनी है, वो है 1/20। उसने ऐसे 5 दिन काम किया, कोई बात नहीं। उसके बाद जो ए है, ए ने सिर्फ 2 ही दिन के काम के लिए, 2 दिन के उसने लिए अकेले ने समझो काम किया, उसने काम किया, उसने टोटल 2 दिन के लिए काम किया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी, सॉरी बी, अच्छा बी का मैंने उल्टा लिखा, यहाँ बी की एफिशिएंसी है 1/25 है एक्चुअली, एंड ए की कितनी है 1/20 है। उसने 2 दिन काम किया, और सी ने तो अकेले ने 1 ही दिन काम किया, तो उसने 1 दिन काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी है 1/30। अच्छा इतना काम हो चुका है, इन्होंने काम ऐसे कर लिया, और उसके बाद डी ने भी काम कर लिया, तो उसकी एफिशिएंसी हम मान लेते 1/डी, और उसने कितने दिन काम किया है 1/डी, और उसने 5 दिन काम किया है। ओके चलो हो गया, उसने 5 दिन काम किया हो, मैं इसको थोड़ा सीधा रखता हूं, उन्होंने 5 दिन काम किया, तो ये बराबर होता है 1 के। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा, मतलब 1/5 प्लस ये 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/d इंटू 5 बराबर 1। तो इसको हम अगर इन तीनों का अगर एलसीएम लेने की कोशिश करते दोस्तों, तो इनका क्या आएगा एलसीएम, तो मेरे हिसाब से उनका एलसीएम आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इनका एलसीएम मैं ले लूँ, तो इनका एलसीएम मेरे हिसाब से 30 होना चाहिए, तो मैं 6 प्लस 3 प्लस 1/30 प्लस प्लस 5/d बराबर 1। तो 7 3 9 1 10, 10 मतलब 10/30, ये है 10/30 प्लस 5d बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। और आगे मैं जब सॉल्व करूँ इसे, आगे मैं जब सॉल्व करूँ इसे, आगे मैं जब सॉल्व करूँ इसे, आगे मैं जब इसे सॉल्व करूँ, यहां मैं सॉल्व करता हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/d आया हुआ है, 1/3 मतलब 2/3 बचता है, 2/3 बराबर 5/d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, तो d की वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो वो होगा 15/2, यानी कि d को कितने दिन लगेंगे 7.5 डेज। तो ऑप्शन हम देखते हैं 7.5 वाला है क्या, हाँ जी, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है। तो 7.5 मतलब 7 1/2 डेज, तो डी को कितना समय लगेगा रिमेनिंग काम करने के लिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय डी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब पूरा काम करने के लिए उसको कितना काम समय लगेगा, 7.5 दिन का लगेगा। आई होप इट इज क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है, इन बिटवीन कोई भी डाउट आता है, तो आप ये वीडियोस आपको एंड तक तो पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो।
दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपके डाउट्स मैं सॉल्व कर पाऊं। ए अलोन, आगे क्या दिया, ए अलोन कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 18 डेज। 3/4 कितने दिन में काम करता है, 18 दिन में। इसका क्या मतलब है, पूरा काम करने के, तो 1 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, तो जाहिर सी बात है 3 से इसको काट देते हैं तो 3 से 6 बार जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन। आगे बोला है, ये हो गया ए के लिए, तो मैं डेटा यहां लिख देता हूं, ए को कितना दिन लगेगा पूरा काम करने के लिए, 24 दिन। बी अलोन कैन डू 5/8 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। 5/8, बी के लिए 5/8 ऑफ द वर्क कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो 5 से ये जाएगा 4 बार और 8 से पूरा काम करने के लिए उसको लगेंगे 32 दिन। मतलब पूरा काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 32 दिन लगेंगे। सेम सेम लॉजिक से। ओके, सी अलोन कैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज। सी अलोन कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, कितना बोला है, आधा वर्क करने के लिए उसको 24 दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अगर जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो उन्होंने आधा काम करने के लिए उसको 24 दिन लगे, तो पूरा काम करने के लिए उसको 48 डेज लगेंगे। समझ रहे हो कुछ बात को, 48 डेज लगेंगे, ये तो बात होगी। अगर मैं इनका एलसीएम ले लू, आगे क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इफ 2 पर्सन फॉर्म अ ग्रुप एंड नो ग्रुप वर्क ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। उन्होंने बोला है कि अल्टरनेटिवली काम तो करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछे हैं आपको कितने लगेंगे, और ग्रुप बना के दो दो का ग्रुप बनाना है और मिनिमम समय में काम करना है। तो हमको ग्रुप देखना पड़ेगा। अभी इनकी एलसीएम हम अगर निकालते हैं तो इनका तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका होता है 96, और 96 से 24 से 4 बार जाएगा, 32 से 3 बार जाएगा और 48 से 2 टाइम जाएगा। तो इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी हमको आगे, तो उसका कहना है कि लीस्ट पॉसिबल वाला, मतलब पहले हमने काम उसको करना है जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जैसे मैं ए एंड बी को काम करा दूं, हमेशा पहले तो हम करते ए बी को काम करा देते, ए प्लस बी मिलकर, मतलब स्टार्ट उससे करते फर्स्ट डे में। और सेकंड डे में आगे बोला है कि नो ग्रुप वर्क्स ऑन कंसेक्यूटिव डे, मतलब वही ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता। दूसरा ग्रुप हमने किसको यूज करना चाहिए, 4 और 2 6, क्योंकि हम अगर बी प्लस सी को अगर यूज करते हैं तो कम हो जाएगी उनकी एफिशिएंसी, लेकिन हमको तो काम कम समय में करना है, तो 4 और 2 6। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, तो वो करेगा ए प्लस सी। ठीक है, तो ग्रुप अलग हो गया, पहला ए बी का ग्रुप है, दूसरा ए सी का है, तो उसने ग्रुप बोला है ना कि पर्सन। ठीक है, तो ऐसा है, पहले दिन ये 7 दिन काम करेंगे क्योंकि ए एंड बी की कैपेसिटी के साथ, और एसी कितना काम करेगा, तो एसी करेगा 6 यूनिट काम। तो 2 दिन में उनके ऑन एवरी 2 डेज, 2 दिन में डेज की बात करूं तो उनका काम कितना हो रहा है, तो 13 यूनिट हो रहा है। 13 कौन सा, 7 और 6 है ना, 13, 2 दिन में उनका इतना काम हो रहा है। हमको काम करना कितना है, तो वो है 96 यूनिट। तो पहले मैं यहाँ 13 का मल्टीपल देखता हूं, तो 13 से 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 91 हो जाएगा। तो यहां भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40। 14 दिन में हमारा 91 यूनिट काम हो रहा है, 14 दिन में 91 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। हमें और कितना काम करना है, तो वो है 91 प्लस 96 यूनिट टोटल काम है, तो हमारा अभी भी 5 यूनिट काम कराना है। तो मुझे एक बात बताओ, पहला ग्रुप जब आएगा तो वो तो 7 यूनिट काम करता है, फिर से पहला ग्रुप आएगा ना, तो वो तो 7, हमको तो करना है 5, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी वर्क कितना करना है हमको 5, उसकी एफिशिएंसी 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 5/7 डेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 5/7 डेज। पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 14 5/7 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो दोस्तों, चलो मैं खुद को हट कर देता हूं, आप ऑप्शन दे दो और स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A alone can do a piece of work in 50% of its efficiency in 30 days। अच्छा, ये बात है। A एक काम 50% एफिशिएंसी अगर वो काम करता है तो उसको 30 दिन लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 50% कैपेसिटी से अगर काम कर रहा है तो 30 दिन में काम हो रहा है। अगर वो पूरी कैपेसिटी से अगर काम करेगा, मतलब 100% कैपेसिटी से काम करेगा, तो टाइम आधा लगेगा। तो उसको जब वो एक काम करेगा उसकी 100% कैपेसिटी से, उसको 15 दिन लगेंगे। समझ रहे हो, चलो विच इज, मतलब 30 इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी।
मतलब 30 इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी। तो इसका मतलब होगा सी को कितने दिन लगेंगे, सी को लगेंगे 15 दिन। चलो कोई बात नहीं, सी को भी कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। उसके बाद एंड 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी, मतलब ये जो 30 है उसका वो है 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी मिलके जब काम करेंगे तो दीज आर 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स ऑफ, दोनों मिलके जब काम करेंगे दिस इज 5 टाइम्स, मतलब ये 30 जो है दिस इज 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को कितने दिन लगेगा, उसको 6 दिन लगेंगे। जब ए प्लस सी काम करेंगे तो उनको लगेंगे 6 दिन। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये तो बात बढ़िया हो चुकी है। अभी ए प्लस सी जो है वो करता है कितने दिनों में काम करता है, तो वो करता है 6 दिनों में। अच्छा नहीं, बी प्लस सी है शायद, सॉरी सॉरी, बी प्लस सी है, तो मैं बी लिख देता हूं। बी प्लस सी कितने दिनों में करता है, तो वो करता है 6 दिनों में, अगर वो दोनों काम करते हैं तो। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर वर्किंग 75% ऑफ द एफिशिएंसी। ओके, तो हमको यहां से उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी निकलने, फिर भी 15 में इसका अगर एलसीएम 30 मान लूं तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2 और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 5। ठीक है, कैपेसिटी हो जाएगी 5। मुझे एक बात बताओ, अगर B प्लस सी अगर 5 यूनिट है तो C का 2 यूनिट अगर है तो मैं B का आसानी से निकाल सकता हूं 3 यूनिट। समझ रहे हो, और A की तो हमको मिल चुकी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A एंड B टुगेदर। A की हमारे पास एफिशिएंसी है 2, B की एफिशिएंसी है 3, है ना, तो हम निकाल ही सकते हैं उनका एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारे पास, तो टोटल वर्क इज 90 यूनिट। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी बराबर होगा 90, मतलब 90 क्या है, तो टोटल वर्क, सॉरी 30 है, सॉरी 30 टोटल वर्क है, और उसको मैं डिवाइड कर दूं कितना से, उनकी एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 3। लेकिन ये तो एफिशिएंसी दोस्तों 100% है ना, ये तो 100% है, लेकिन हमको कितना चाहिए, उसका 75% एफिशिएंसी से काम कराना है हमको। 75% से काम करेंगे तो 30/5 इंटू 3/4 करना पड़ेगा, उसका मतलब होता है 75 3/4। तो कितना टाइम लगेगा, तो अब 5 या 15, 15 से 2 तो ये ऊपर जाएगा, तो आपको लगेगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो आपको लगेगा आंसर है डेज कितने, तो 8 डेज लगेंगे भाई। कितने दिन लगेंगे, आंसर इज 8 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, लेट मी हाइड माई सेल्फ, यू कैन सी द ऑप्शंस क्लियरली हियर। ओके, आई होप इट इज क्लियर, यहां तक समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते, और एक बढ़िया सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, लेट मी सी द टाइमिंग, कितना टाइम हुआ है, व्हाट्स टाइम नाउ, ओके इट इज 37 मिनट्स। ओके, चलो कोई बात नहीं, एक सवाल कर लेंगे और यहां हम आज का सेशन रोक देंगे, जो रिमेनिंग सवाल होंगे वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है अभी रेगुलर फॉर्म में आती जाएगी, रेगुलर फॉर्म में आएगी, मतलब डेली हमारा एक शेड्यूल होगा, शाम के 8 बजे ये सीरीज डेली बेसिस पे आएगी। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो हम इसे लाइव फॉर्म में भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या बोला है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कैन डू अ piece of work, ए बी सी कैन individually do a certain work in 35, 42 and 24 days respectively. They started working together, but after X days, A and C left the job, and the remaining work is completed by B with 25% of more efficiency. More बोला है, that is the important word here. If the whole work is completed in 114/5 days, find the value of X. बहुत ही बढ़िया सवाल, मेंस लेवल का सवाल है ये। ओके, तो यहां हम स्टार्ट करते हैं, ए बी एंड सी, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी हमको डेज दिया है, तो 35, 42 एंड 24। तो इन तीनों का दोस्तों जब एलसीएम हम लेंगे तो वो होता है 840। इसको मैं जब काटूंगा 35 से तो ये जाता है मेरे ख्याल से 12 बार जाता है, 24 बार जाता है शायद, लेट मी चेक देयर। तो 840 अपॉन 35, 7 इंटू 5 करेंगे तो 12, हाँ 24 बार जाता है। ठीक है, ये जाता है 24 बार, और ये जब मैं काटूंगा तो 7 इंटू 6 तो 12, 120, 20 बार जाएगा ये, और ये जाएगा 24, 72 और बचेगा 12, 15 बार जाएगा, 24 टू 25 टाइम्स आ जाएगा, ये जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया उनका एलसीएम और उनकी कैपेसिटी हमारे पास आ चुकी है।
ये हमारी कैपेसिटी आ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे। अभी आगे क्या बोला है, इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर एक्स डेज बट आफ्टर दे स्टार्टिंग वर्क टुगेदर आफ्टर एक्स डेज एएनसी चला जाता है। चलो कुछ नहीं बात, एएनसी को तो हम कम से कम काम तो करा लेते ना। तो 24 प्लस 25 और उन्होंने काम करा दिया, एक दिन के लिए काम कर दिया। एएनसी चला जाता है, पहले एएनसी ने इतने दिन एक दिन काम कर लिया, एएनसी चले जाते हैं एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी। बी ने काम करा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो वो है दोस्तों 20 यूनिट। लेकिन वो 25% ज्यादा, ये तो उसकी 100% एफिशिएंसी, ये 20 यूनिट जो है 20, ये उसकी 100% एफिशिएंसी है, लेकिन उसने तो 25% ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया। तो 25% ज्यादा का मतलब होता है पहले उसकी 100% थी, अब उसने और 25% उसमें ऐड कर दिया, तो उसकी नई एफिशिएंसी होगी 125%। ठीक है, तो 125% की आपको अभी तक वैल्यू याद हुई होगी, वो है 5/4। तो ठीक है, 5/4 एफिशिएंसी उसने काम किया। एंड लेट सपोज मोर एफिशिएंसी, एंड क्या बोला है आगे, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी विद 25% मोर एफिशिएंसी इफ होल वर्क इज कंप्लीटेड बाय 114 days, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक बात बताओ, उन्होंने पहले एक्स दिन काम किया और बचा कितना, टोटल काम जो हुआ है, टोटल डेज जो हमको लगे हैं, टोटल डेज जो लगे हैं, टोटल डेज जो लगे हैं, डेज वो कितना है, तो वो लगे हैं 114/5 डेज, 114। तो हमारा एक्स दिन तो ऑलरेडी उसमें से खर्च हो चुके हैं, तो बचा कितना, रिमेनिंग डेज कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग डेज बचे होंगे हमारे, वो है 114/5 माइनस एक्स डेज। ठीक है, इतने बचे होंगे, माइनस कर दिया तो इतने दिनों के लिए इन भाइयों ने दोनों ने किसने, बी ने काम किया है, इतने डेज के लिए, इतने डेज के लिए उन्होंने काम किया, 114/5 माइनस एक्स डेज, और काम हो जाता है खत्म, वो की है 480 यूनिट का। अब आप सोचोगे दोस्तों, आपने सर इतना एलसीएम वगैरह नहीं लिया होता, डायरेक्ट अगर 1/35 किया होता, फिर भी आपको एलसीएम लेना ही पड़ता, क्योंकि पहले इनिशियली एक्स है, यहां वेरिएबल है, समझ रहे हो। चलो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं, अभी हमको एक्स ही निकालना है, तो वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास एक चॉइस है, आप अगर वैल्यू एक एक ऑप्शन अगर उठा के देख सकते हो तो भी आप कर सकते हो, कि अगर वैल्यू एक्स की अगर ऑप्शन पिकअप किया आपने, एक एक ऑप्शन पिकअप किया और बाद में जो ऑप्शन सेटिस्फाई होता है वो, या फिर एक डेफिनेट तरीका। डेफिनेट तरीका क्या होगा कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, क्या है, आसान है। ये कितना होता, 49 ये कितना होता, 4/5 25, 25 इंटू 114/5 माइनस 25x। मैंने सेपरेट कर लिया पूरा, है ना, 5 इंटू 5 25/4। अब ये 5 क्यों मैंने सेपरेट कर लिया, और बराबर होता है 840। बहुत आसान है, क्योंकि ये 5 कटने वाला था, यहाँ 5। तो आपको यहां से अगर वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा, मैं यहां लिखता हूं वही सवाल। तो वो कितना है, तो हमारा आया था 49x आया था शायद, हाँ 49x प्लस 570x, 570 आता है ना, नहीं 5 से कट गया, हाँ 114 इंटू 5 अगर करेंगे हम, 114 इंटू, तो 570 होता है। ठीक है, और उसके बाद -25 बराबर 840। तो आप जब सॉल्व करोगे इसको तो 24x आता है शायद, 9 में से 5 गया 2 बचता है ना, 9 में से 5 गया 4 बचता है, और ये आता है 24x, 24 ही होता है ना, 20 40, हाँ 49x। ठीक है, 49 में से 25 गया, बचता है 24x। तो 24x की वैल्यू यहां से आ जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 570 में 40 में से 70 बचेगा, 270 आएगा शायद ये, या 500 कितना आता है, 1 मिनट, 0 14 में 7 गया 7 और 6, हाँ 270 आता है, सॉरी 270। अगर 270 है, ये माइनस है कि प्लस है, 1 मिनट, टोटल में से x दिन गए, 25x, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कितनी बार जाएगा, 49 है क्या, एक सेकंड मुझे देखने दो, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ क्या।
उन्होंने 24 के हिसाब से, और यहाँ कितना है 24, ए एन सी किसने काम किया है, उन्होंने ए एन सी ने मिलकर काम किया, तो ए की 24 है, ए की एफिशिएंसी 24 है और सी की एफिशिएंसी 25 है, तो 49 आता है, 24 25 49 आता है, सही है। ओके, और 20 इंटू 5/4, तो 5 5 25 25, अरे यार 25/5, हाँ तो ये 5 5 कट जाएगा, 11 55 70, तो ये कितना आता है, उसका हाफ कर दिया हमने तो 200 या फिर 570 ही आएगा, 17 या 570 आएगा, माइनस 25 5x, अरे यार यहाँ 25 नहीं होगा, यहाँ हमारी गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, 25 यहाँ से पार्ट तो कटा दिया हमने, नहीं 25 ही होगा, 5 इंटू 5, 25 1/4, और वही 25 जो रहेगा, 14 44, तो 25 आएगा 24, चलो ठीक है, सही है शायद 24, तो ये 24 से कटता क्या, 24 बन जा 24, एंड 24 दिया, नहीं कट रहा है, लेट मी सी दैट, कुछ तो एरर हुआ है हमसे कैलकुलेशन, क्योंकि 24 से कट नहीं रहा, एक्स की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती। मैं यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ तो मेरे से गड़बड़ हुई होगी, ओके कैलकुलेशन एरर हो सकती है दोस्तों, चलो यहाँ मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, टोटल डेज में कुछ तो एरर हुआ होगा, लेट मी चेक दैट, यहाँ से क्या बोला है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एक्स डेज ए एन सी लेफ्ट द जॉब, ए एन सी चले जाते, तो पहले ए एन सी चले जाते हैं, ओके ए एन सी चले जाते हैं, तो ए एन सी ने पहले एक्स दिन काम किया होता, ए की कैपेसिटी 24 है और सी की कैपेसिटी है 25, तो ये बराबर है क्या, एक बार मुझे चेक करने दो, 840 जब मैं 35 से काटूंगा, मतलब 7 इंटू 5, तो 7 12 7 54 24, हाँ ये तो सही है, और उसके बाद जब मैं 840 को 24 से जब काटूंगा, तो 24 या 72 और 12, 24 पंचा, यहाँ गलती हो गई, 35 आता है भाई, 35 आता है, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलती हुई, 35 आता है, यहाँ मैंने गलती कर ली, कोई बात नहीं। ए प्लस सी मिलके कितना होता है, तो वो उनकी कैपेसिटी, और उन्होंने एक्स दिन तक काम किया, उसके बाद बी आता है इक्वेशन बना देता, और उसने 25% से कैपेसिटी से काम किया 5/4, और उसने कितने दिन काम किया, 114/5 माइनस एक्स दिन के लिए काम किया, क्योंकि टोटल और काम हो गया खत्म 840 का, तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसकी जगह पे हमने अगर वैल्यू रख दी, तो एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी कितना है, 24 प्लस 40 30 70, ये 30 और 20 50, और 5 और 4 9 59, ओके ओके 59 होगा, ओके ओके 59 होगा, तो 30 और 20 50, 50 और 4 59 होगा, कोई बात नहीं, तो 59x होगा यहाँ, प्लस बी को, अगर बी की कैपेसिटी यहाँ हमको पता है वो है 20 यूनिट की, तो 20 इंटू 5/4 इंटू 114 माइनस एक्स बराबर 840, ठीक है 840, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे 59x, यहाँ 49 लिया था हमने, 59 लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, तो 59x प्लस का ये आता है 25 इंटू 114/5 इन ब्रैकेट माइनस एक्स बराबर 840, ठीक है। अब मैंने इसमें से सॉल्व अगर कर दिया इसको, तो कितना आता है, ये 5 सेपरेट कर लेते हैं इसको, 59x प्लस 25 इंटू 114/5 माइनस का 25x बराबर 840, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये देखो 5 से ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आता है 59x को मैं जब सॉल्व करूं, तो ये आता है 570 माइनस का 25x बराबर 840, तो आप देखेंगे 5 में से 4 गया, कितना बचता है, 4 बचता है, 5 में से 2 गया, बचता है 3, 25x है ना, 9 में से 5 गया 4x, और 5 में से 2 गया 3, 34x बराबर, इनका डिफरेंस कितना आता है, 270 का, अच्छा
यहाँ कितना हो रहा है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है। 114 अपॉन, if the whole work is completed 114 upon 5 days, then find the value of x। 35, 30, 20, 50 और, हाँ एक सेकेंड ना, शायद 840 अपॉन 20, तो आएगा 20 नहीं, 20 नहीं 42, मतलब 7 × 6, तो 12, 120 अपॉन 6 दूने 20, तो सही है। ओके, एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी विद 25% मोर एफिशिएंसी। 25% मोर एफिशिएंसी मतलब बी की एफिशिएंसी उसका 5/4, और कितने दिनों में, इफ होल वर्क इज कंप्लीटेड इन, तो और बच्चा तो इतना ही तो डेज है। टोटल वर्क अगर 114 अपॉन 5 में हमारा, तो उसमें से x डेज हमारे चले गए। तो यहाँ से 4 से ये 5 बार गया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना बचता है 5, तो ये आता है 570। ओके 570 आता है, और इनके साथ मैं जब सॉल्व करूँ, 25 × 5, तो 25x हो जाएगा माइनस का, x प्लस p बराबर 114/r बराबर रिमेनिंग अपॉन 5। तो रिमेनिंग अगर मुझे निकालना है तो वो आएगा, ये तो सही है। ओके चलो, कैलकुलेशन एरर कुछ होगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। 59x कैसे आ रहा है देखना पड़ेगा। चलो यहाँ देखते हैं हम। चलो इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या? चलो देखते हैं दोस्तों, इस सवाल को मैं देख लूंगा, शायद कुछ होगा। ए बी सी कैन डू, इतना तो दिया है, ये तो हमारा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एक्स डेज ए एंड सी लेफ्ट द जॉब, A and C left the job and the remaining work is completed by B with 25% more efficiency. If the whole work is completed in 114 upon 5 days, then find the value of x। तो मेरे हिसाब से सही तो चल रहा है। देखते हैं एफिशिएंसी की बात करें तो हम ए बी सी की, ए बी सी 35, 42 एंड 24, तो इनका एलसीएम आप लेंगे तो वो होगा 840 ही होता है, क्योंकि सबसे कटता है। तो 35 से काटेंगे तो 24 बार जाता है शायद, 7 × 5 अपॉन 840, तो 12 से कटेंगे 120 अपॉन 5, 24 ही आता है। चलो ये अगर 24 है तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि 24 35 का आएगा तो ये 35 आ जाएगा, और 42 का डबल करते हैं तो 84 आता है, तो 20। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर एक्स डेज ए एंड सी लेफ्ट, मतलब एक्स दिन के लिए कितने जो किया ए प्लस सी, तो ए की कैपेसिटी है 24 और सी की कैपेसिटी है 35, और उसके बाद लेफ्ट द जॉब एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी, बी की एफिशिएंसी है 20 और उसने 5/4 की एफिशिएंसी से काम किया, और कितने दिन, ये तो उसकी एफिशिएंसी है 5/4, मतलब उसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो उसने 114/5 माइनस एक्स इतने दिनों के लिए काम किया, और काम हो गया खत्म। चलो देखते हैं, 30 20 50, 50 और 5 4 9, तो ये हो गया 59x प्लस ये कितना होता है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ इसको, तो 4 से ये 5 बार जाएगा और 25 है ना, तो 25 बाय इंटू 114/5 माइनस 25 25 25x, 25x बराबर 840। चलो कोई बात नहीं, तो इसको मैं अगर 5 से काट दूँ तो 500 और 14 25 70, तो 59x प्लस 570 माइनस 25x बराबर 840। ठीक है, बस यहाँ तक तो सही है भाई। 9 में से 5 गया, 4 बचता है, और 5 में से 2 गया, बचा है 3। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ये माइनस का साइन लगाने के बाद 34 से नहीं कट रहा है, 57 और इसका डिफरेंस अगर लेंगे हम तो 0, 14 में से 7 गया, 7 बचता है, और 6 और 2 270, मतलब 34 की वैल्यू आ रही है। एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था कुछ और,
तो ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो उसको मैं अगर लिख लूँ यहाँ तो 34x बराबर 270। तो x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू ये 270 27 से नहीं कटता ना, ये 17 इसमें है नहीं और यहाँ 17 है नहीं, 270 नहीं आता। तो काट के देखते हैं, तो 270/34। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? एक तो गलती है या फिर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, काट लेते हैं इसको। अगर थोड़ा छोटा काट लेंगे, 17 से 2 बार जाएगा और 17 से तो ये कटा लेंगे, 17 10 नहीं कटता ये। तो इतना ही रहने देते फिलहाल। हो सकता है ये मेरी कुछ कैलकुलेशन एरर हो या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो। दो दो बार सॉल्व करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है वैसा। चलो कोई बात नहीं। अब ये मैं आखिरी आपको ये सवाल जो है ये होमवर्क में आपको ट्राई करना है, 30 नंबर का सवाल। ठीक है, चलो आई होप इसके मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है, आप एक बार उसको देख लेना। हो सकता है मुझसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, अब सेशन बहुत लेंथी होते जा रहा है। तो आप इसको लास्ट वाला जो सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, वो आपको होमवर्क पे ट्राई करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कोई अपेक्षा आपसे है नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमें दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर सेशन को अगर शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल शेयर करिए। जो नीडी लोग हैं, जो सच में जिनको नीड है, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो चलो वाइंड अप करते हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।